नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कमिंग भारत। कमिंग भारत की जो टीम है इस टाइम बलिया में है और ये वही विधानसभा क्षेत्र है जो फेफना के नाम से मशहूर है। आपको बता दें कि ये फेफना विधानसभा से 2 बार लगातार विधायक उपेंद्र तिवारी जी हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उन्होंने धरातल पे कुछ काम किया है और काम किया है तो कितना किया है, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो नज़दीकी आ चुका है और इस टाइम जो भी व्यक्ति जितना काम किया है और कितना किया है, चलिए उन लोगों से जानेंगे और पूछेंगे कि सर्वे में कि उन्होंने कितना काम किया है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले जी आपका नाम? अमृत कुमार। अमृत जी, ये बताइए कि आपके यहाँ के विधायक 2 बार से लगातार हैं उपेंद्र तिवारी जी। क्या लगता है कि धरातल पर कुछ किए हैं? हमारे लिए तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए हैं। खेल मंत्री रह चुके हैं लेकिन हम मतलब बच्चों के लिए कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं। स्टेडियम तक नहीं बनवाए हैं यहाँ पे। स्टेडियम तक अगर देखा जाए तो खेल मंत्री हैं और आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। नहीं किया है। तो क्या चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए? परिवर्तन सरकार बदल कर परिवर्तन होगा तो होगा। सरकार बदल कर परिवर्तन होगा। अगर देखा जाए तो सरकार बदल कर परिवर्तन होगा। चलिए, तो आपकी थिंक है अच्छी है, लेकिन जो धरातल पे जो भी व्यक्ति होता है कहीं ना कहीं पहले परिवर्तन वो करता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो भी यहाँ की समस्याएं हैं सबसे पहले वो प्रतिनिधि जो चुन कर जाता है वही सॉल्व करता है। तो क्या नहीं लगता है कि उन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, लेकिन 2 बार सब जनता ने देख लिया है कि कुछ हो नहीं पाया है और इसलिए जनता का भी मन है कि बीजेपी छोड़ाकर बीएसपी आए, एसपी कोई भी पार्टी आए लेकिन अच्छा कार्य करेगी। ये युवाओं के लिए बहुत बेकार सरकार है। कहने का मतलब आपका ये है कि युवाओं के लिए ये बेकार सरकार है। चलिए ठीक है, आप किसको चाहते हैं कि कौन सी सरकार आए और यहाँ से वर्तमान में कौन ऐसा विधायक हो जो धरातल पर होकर आप लोगों के लिए कार्य करें? बीएसपी का तो अभी तो कोई किसी को टिकट मिला ही नहीं है। एसपी से भी कंफर्म नहीं है किसको मिलेगा, लेकिन देखा जाएगा जिसकी एसपी बीएसपी कोई भी आए। मेन तो बात यह है कि बीएसपी की सरकार बहुत अच्छी थी, युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, मतलब सबके लिए भी, हर एक कास्ट के लिए भी बीएसपी बहुत अच्छी सरकार थी। बहुत अच्छी सरकार थी। हाँ, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो इस बार। परिवर्तन हो। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा? संजय कुमार राव। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ से लगातार विधायक हैं उपेंद्र तिवारी जी, लेकिन देखा जाए तो धरातल पर उन्होंने कुछ किया है? वो जब से सरकार उनकी हुई है साहब जी, यहाँ लूट खसोट हुआ है। मैं बता देना चाहता हूँ। अभी देख लीजिए यहाँ लखीमपुर कांड हुआ, वहाँ पर कोई नहीं, भाजपा का नेता एक भी नहीं, मतलब उसके समर्थन में कोई नहीं था वहाँ। जी, हाँ, कोई नहीं था। नहीं था सर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ के विधायक हैं, जी। तो इस विधानसभा में आपके ग्राम पंचायत में कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं? क्या कहें, जनता से पूछ लीजिए। अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है सर। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ है तो कुछ नहीं किए हैं तो बदलाव होना चाहिए ना? एकदम बदलाव होना जरूरी है साहब। इनको हम बता रहे हैं हकीकत। जो हम लोग का मुख्यमंत्री योगी है ना जी, वो अपना ढंड कमंडल लेकर के जाएंगे वहाँ मंदिर में। मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, गोरखपुर चले जाएंगे सर। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर इस बार आएगी? एकदम आएगी साहब। आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? हमारे हिसाब से अगर जो सरकार अच्छा काम करती है और पहले पूर्व में कर चुकी है उसी को हम लोग चाहते हैं सर। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन किसी की मतलब आएगी सरकार, ये तो बता नहीं सकते हैं सर जी। लेकिन जो अच्छा काम किया है उसका भाई होना चाहिए। लेकिन अभी बात आ जाती है विधानसभा की, जिस विधानसभा से आप हैं, लेकिन देखा जाए तो 2 बार से लगातार हैं, लेकिन धरातल पर उन्होंने कुछ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए ना? जी, चेंज होना चाहिए सर। जी। चलिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या बात है। यहाँ पे युवा लोग हैं। क्या नाम पड़ेगा? गोपाल जी। गोपाल जी जी। क्या लगता है कि होने वाले 2022 के चुनाव में कुछ परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होगा, लेकिन इस सरकार को छोड़ाकर जरूर कोई दूसरी सरकार आएगी जो विकास करेगी जनता के लिए, युवाओं के लिए। हाँ। अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं कि युवाओं के लिए हमने ये किया है और होने वाले 2022 के चुनाव में हमारी सरकार बन जाती है तो युवाओं को इतनी रोजगार मिलेगा। तो क्या लगता है कि होने वाले 2022 के चुनाव में आप लोग सपोर्ट करेंगे अखिलेश यादव को? वैसे तो अब समय बताएगा, जिसके हिसाब से अब टिकट यहाँ के विधानसभा अभी क्लियर नहीं की है, इसके हिसाब से अब बताया जाएगा। इतना ही मैं कहूँगा, बताया जाएगा। तो क्या लगता है कि इस बार आपके जो यहाँ के विधायक हैं कैसा काम किए हैं, क्या चेंज होना चाहिए कि नहीं? चेंज तो होना चाहिए, जैसे ये किए हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विधायक किए हैं 2 साल से बने हैं मंत्री। 2 बार से। हाँ,
आप युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं किए हैं। आपको मैं बता दूं कि युवाओं का कहना है कि 2 बार से लगातार विधायक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस धरातल पर कुछ भी नहीं किया है। चलिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा? इनसे बात कीजिए, हमारा हिंदी क्या नाम पड़ेगा? हरीश पटेल। क्या लगता है कि आपके विधायक जी यहाँ पे कुछ काम किए हैं? काम क्या है किए हैं वो तो देख ही रहे हैं, सभी लोग बताए हैं कि काम क्या किए हैं, कुछ नहीं हुआ है। हमारे तो तरफ से ये लगता है कि यहाँ की सरकार उत्तर प्रदेश में बदल जाए, या तो अखिलेश आए या तो मायावती आए। मायावती आ जाए। अगर देखा जाए तो अभी युवाओं के पसंद अखिलेश यादव जी हैं। क्या लगता है कि उनको आना चाहिए? उत्तर प्रदेश में तो सरकार लमसम में अखिलेश यादव को बच्चे लोग या बनने जा रही है। अभी सभी युवा लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आगे अभी देखो सीट कंफर्म होने के बाद, अभी तो किसी को तो टिकट मिला नहीं है। टिकट अभी फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन आपकी पसंद अखिलेश यादव जी हैं। अगर मान लीजिए कि विधानसभा से अखिलेश यादव जी अपनी प्रतिनिधि उतार देते हैं, तो आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या सपा को? बीजेपी को तो नहीं करेंगे। बीजेपी को तो नहीं करेंगे। नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी पसंद जो है अखिलेश यादव जी अभी फिलहाल हैं। हाँ, युवा पीढ़ी के तो हैं नेता हैं। हाँ, अब टाइम अभी तो है, तो उसमें सभी विचार करेंगे, बैठक होगी, क्या है, किसकी सीट निकल रही है, नहीं निकल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी आप लोगों को पसंद है, क्योंकि युवा हैं और युवाओं के लिए सोच रहे हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि 2022 का जो चुनाव है वो नज़दीक आ चुका है, और युवाओं के पसंद फिलहाल आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव जी हैं। अगर हमारे सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।